ललित कैपिटल कैरियर इंस्टीट्यूट में मेधावियों को किया गया सम्मानित। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को मिला प्रोत्साहन। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के पोहद्दी बेला स्थित ललित कैपिटल कैरियर इंस्टीट्यूट में मंगलवार को मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतीक चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से 10वीं कक्षा में 430 अंक प्राप्त करने वाली अनु कुमारी को साइकिल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा पूजा कुमारी 424, प्रभास कुमार 409 और सरिता कुमार 405, सुभाष कुमार यादव 364, अनीता कुमार 325 और मिंटू कुमार 300 को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और शिक्षकों में खुशी जताई। समारोह का मुख्य उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक ललित कुमार यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का मूल मंत्र मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन है। उन्होंने छात्रों को निरंतर प्रयास करते रहने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सलाह दी। सम्मानित छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों और संस्थान के शिक्षक ललित कुमार को दिया। उन्होंने बताया कि नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय उनकी सफलता की कुंजी रही है। सभी ने मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान प्रबंधन ने कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। कैसा रहा रिजल्ट आपका इस बार? रिजल्ट तो अच्छा था, लेकिन अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों, कितना मार्क्स आया है? 325। कितना देर पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटे। इतना देर पढ़ाई करने के बाद भी आपका रिजल्ट आपके संतुष्टि अनुसार नहीं आया है। आगे क्या कुछ तैयारी करना भविष्य में? आगे साइंस रख के बायोलॉजी, MBBS डॉक्टर बनना। पढ़ाई करने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको अपने लाइफ में? पढ़ाई करने में स्कूल थोड़ा ज़्यादा दूर था, तो स्कूल जाने आने में बहुत तकलीफ होती थी। और हमारे घर में भी बहुत सारा काम वगैरह सब होता था, तो उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस होता था। यानी घर का सारा काम करने के बाद आप पढ़ाई करते थे। कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? ललित कैपिटल। तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि मोबाइल का सदुपयोग करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब ना चलाएं। कैसा रहा रिजल्ट? बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया इस बार, कैसा रहा रिजल्ट आपका? अच्छा है। कितना मार्क्स है? 424। संतुष्ट हैं? नहीं, ठीक है। आज आपको संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया है। संस्थान के आप पहले ऐसे बच्चे हैं कि जो सबसे बेहतरीन अंक ला के प्रदर्शन किए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? चलाते हैं फेसबुक सब, वो सब नहीं चलाए। मोबाइल से अच्छा पढ़ाई करें, उसका दुर्व्यवहार नहीं करें। मेला सब लगता है दुर्गा पूजा जैसे, तो उस समय बहुत लेडीज सब बचता रहता है, तो पढ़ाई में बहुत कठिनाइयाँ होती है। और स्कूल सब भी बहुत दूर था, तो जाने की दिक्कत। 10वीं में जो कमी किए आप, जिस कारण कुछ रिजल्ट कम आया, क्या वो 12वीं में फिर से गलती करेंगे आप? रिजल्ट बहुत अच्छा। कितना मार्क्स है? 405। संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, पर अच्छा है। आगे क्या कुछ तैयारी करना भविष्य में? पढ़ाई करने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जी, अभी हम घर में अकेले रहते हैं, तो घर का काम, घर का थोड़ा मोड़ा हाथ, मम्मी का हाथ बटाना, और हमारे गांव में मेला होता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है। और बहुत सारा ऐसे बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि उनके गार्जियन को भी छोटे बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए जल्दी, और अगर देते भी हैं तो उनको ये देखते रहना चाहिए कि बच्चे फ़ोन का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं अपने नंबर से बहुत संतुष्ट हूँ। कितना मार्क्स है? 81.8% है। कोचिंग से घर जाने के बाद कितना देर पढ़ाई करते थे घर पे? 11 प्लस करते थे, 11 आवर प्लस। पढ़ाई करने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा घर पे? मेरा बस एक ही रूम है, उसमें पढ़ते थे, और उसमें में बेडरूम है, उसी में किचन रूम है। तब भी हम बहुत कठिनाई करके पढ़ते थे। स्कूल जाते थे? मैं स्कूल कभी कभार जाते थे, जब जरूरी पड़ता तब जाते थे। कोचिंग रेगुलर करते थे? कोचिंग हाँ, रेगुलर कर देते हैं, 2 टाइम। कैसे अपने संस्थान के बच्चे को पढ़ाते हैं कि इस बार की 10वीं और 12वीं की जो रिजल्ट आई है, काफ़ी सारे बच्चे आपके संस्थान से
400+ अंक ला के पंचम लहराया है। जी, जैसे पिछले बार मैं 3 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो 3 साल में इस बार जो है ना सबसे बढ़िया रिजल्ट है। खास करके हमारे मोहल्ला में जो है ऐसा रिजल्ट पहली बार हुआ कि 4 गो लड़का या लड़की लड़का मिला करके कि 400+ पार किया है। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आगे सोच है कि बिहार बोर्ड जो है ना टॉपर के लिस्ट में बच्चे को लेकर जाए यहाँ। कितना दिन से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 3 साल से लगभग चला रहा हूँ। गांव में कोचिंग चलाने का उद्देश्य क्या रहा आपका? सर मेरा गांव में कोचिंग चलाने का उद्देश्य है कि बच्चा लाइफ में अच्छा से अच्छा कर पाए। खास करके मेरा फोकस रहता है कि बच्चा जो है ना कम से कम IAS बन पाए। मैं भी IAS का तैयारी किया हूँ, अभी कर भी रहा हूँ। दिल्ली दृष्टि IAS है, वहाँ से मैंने भी पढ़ाई कर रखा है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चा को वहाँ पर जो कठिनाई होता था तो मैं इस प्रकार पढ़ा हूँ कि अभी इसका ब्लड इस प्रकार बने कि वहाँ पर जाकर के ना कि 1 बार 2 बार में उसको जो है ना IAS बन पाए। ये मेरा फोकस रहता है। लेकिन आपको पैसा ही कमाना था, दिल्ली, बम्बई, पटना, वहाँ भी कोचिंग खोल सकते थे, वहाँ से भी बच्चे को पढ़ा सकते थे, ज्ञान दे सकते थे। आखिर आप गाँव को ही क्यों चुने? सर मेरा गांव का चुनने का मकसद था कि ये गांव में तो आपको ये बात बखूबी जानते होंगे कि गांव का शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो मैंने ये सोच करके यहाँ पर खोला कि इस हमारे साथ साथ जो है ना बच्चा को भी फायदा हो, खास करके बच्चा को फायदा हो। बच्चा जो है ना खास करके मेरा प्रयास रहता है कि IAS जो है ना IAS के लिए बच्चा को तैयार कर पाऊँ। 10वीं के साथ साथ अभी उसमें ये बात डालता हूँ कि आपको IAS बनना है। समझ गए? तो वो हमारा फोकस रहता है। जो आपके गाँव के समाज के बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं हो, पैसा के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आपके संस्थान क्या कुछ पहल करेगी? सर जो बच्चा मान लीजिए किसी भी कारण बस वो पैसा नहीं दे पाती है तो उसके लिए फ्री निःशुल्क शिक्षा है। कि मान लीजिए जो पैसा नहीं दे पाता है किसी भी कारण बस, तो उसके लिए निःशुल्क है, वैसे फ्री में पढ़ाते हैं। आगे आने वाले वर्ष में क्या कुछ यहाँ के संस्थान के बच्चों का परिणाम रहेगा? सर अगली बार मेरा फोकस है कि बिहार टॉपर में हम बच्चा सबको लेकर जाएं, बिहार टॉपर में खास करके आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। कैसे यहाँ के बच्चे को पढ़ाते थे कि कैसा टिप्स क्या रहता था आपके यहाँ का? सर मेरा मकसद यही एक ही मेरा मकसद है बच्चा को इस प्रकार पढ़ाऊँ अभी से कि बच्चा जो है ना अभी से लेकर के ऐसा तैयारी करे कि वो लाइफ में कम से कम IAS तक पहुँचे, कलेक्टर बने, कम से कम कलेक्टर बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललित कुमार यादव।